ये जो प्रोग्राम अभी आज रखा गया है इसका एक ख़ास मकसद है। देखिए, आप तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन तमाम बच्चों तक आप पहुँच सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैसी गुंजाइश है या वैसे हालात नहीं हो पाते हैं कि हम सबको एक साथ 1500-1200 स्टूडेंट्स को एक साथ जमा कर लें। लेकिन अगर यहाँ पर 100, 200, 300 तलबा जमा किए जा सकते हैं तो ये 300 तलबा उन 1200-1500 स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। लेकिन पहुँचना कैसे है? एक सही पैगाम के साथ कि देखो, कुछ चीज़ें हमको सिखाई गई हैं और वो आपके लिए और हम सब के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। अभी मुजाहिद पटेल सर ने कुरान के हवाले से और सूरह अस्र के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो उस बच्चे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसने सूरह अस्र का बहुत सही तर्जमा पेश किया। आप सोचें कि हम इसलिए कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमको सिखाता है कि उसमें ज़िंदगी जीना कैसे है और ज़िंदगी जीने के तरीके क्या हैं, क्या होने चाहिए। अभी कितने सारे बच्चों ने हाथ उठाया कि वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं रहा है। बेहतर है कि आप उसको थोड़ा तर्जुमे से पढ़ें, कम से कम उन चीज़ों को कि जहाँ पे वो ज़रूरी बन जाती हैं, ताकि आपको उसका पैगाम भी समझ में आए। यकीनी तौर पे कुरान की तिलावत की बहुत बरकत है। आज शब कद्र होने वाली है, यानी आज 27वीं शब है और कुरान मजीद ख़त्म होगा मस्जिदों में। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ और कुरान की अहमियत पर आज गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले हम कुरान की अहमियत को अपने दिल में उतारने के लिए, अपनी अमली ज़िंदगी में उतारने के लिए काम करें। और वो क्या है कि उसका क्या पैगाम है। कुरान एक ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल जीने का एक तरीका हमको देकर भेजा गया है, हम उस पर अमल ही नहीं करते हैं। देखें, आपको बहुत ज़्यादा समझने की अभी ज़रूरत नहीं है अगर आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी ज़बान ख़राब ना हो, हमारा किरदार ख़राब ना हो, हमारे वालिदैन की बदनामी ना हो, हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, उसका दिल ना दुखे। अगर इतनी बुनियादी चीज़ें भी आप समझ सकते हैं, आज उनके साथ में ये चीज़ है कि भाई हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम हमेशा सच बोलने वाले और अच्छे तालिब इल्म, अच्छे बच्चे के तौर पे अपने शनाख्त माशरे में, अपने स्कूल में, अपने असातिज़ा में, अपने बड़ों में बनाएं, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप समझ लें कि हम आपसे या माशरा या दुनिया आपसे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों की तवक्को नहीं करती है, लेकिन आपसे छोटी छोटी बातों की तवक्को ज़रूर करती है। और वो छोटी बातें क्या है कि आप नेक बने रहें, आप अच्छे बने, आप अपने वालिदैन के फरमा बरदार बने, आप अपने असातिज़ा के फरमा बरदार बने, आप बुरी बातों से बचने वाले बने और आप अच्छी बातों पर अमल करने वाले बने, आप अच्छे किरदार के मालिक बने, आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बने और दूसरों को नुकसान से बचाने वाले बने, खुद भी नुकसान ना करने वाले बने। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ कही हैं, ये दरअसल हमारा कुरान का पैगाम है। और ख़ास तौर से आज के इस मुबारक महीने का जो आज ये 27वीं शब में हम आज पहुँच गए और कल 27वां रोज़ा होगा और 4 दिन बाद, 3 दिन बाद इंशाअल्लाह हम ईद उल फित्र मनाएंगे। देखो, रमज़ान का पैगाम, ये अलविदाए रमज़ान के नाम से जो प्रोग्राम हमने रखा है, इसका ख़ास पैगाम ये है कि हम अच्छे बच्चे बने, ज़िंदगी में बुरी बातों से बचने वाले बने। हमको रमज़ान ने रोज़े रखकर क्या सिखाया है? हमने रोज़े रखे, इसका मतलब है कि बुरी बातों से बचना है। सिर्फ ये नहीं कि खाने पीने से बचे रहें, खाने पीने के तो अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है आपको 11 महीने, वो आप खाएं जैसा आपको आपके वालिदैन खिलाते हैं, हलाल रिस्क खाएं, एक से एक चीज़ें आपके लिए है। लेकिन उसके साथ में जिन चीज़ों से रुकने के लिए कहा है, दरअसल ये 11 महीने के लिए प्रैक्टिस है और ये 11 महीने की वो मश्क है जो रमज़ान का महीना हमसे 1 महीने में करवाता है और 11 महीने में एक्सपेक्ट करता है। तो आज अलविदाए रमज़ान की इस तकरीब में मैं मौलाना आपसे तफसीली इस पर बात करेंगे, लेकिन एक मकसद होना चाहिए, हमने इसी मकसद से ये प्रोग्राम रखा है। अब मुझसे आज वादा करें, आप ये तमाम बच्चे पीछे जो बैठे हैं सब, कि आप इसके बाद में अपनी ज़िंदगी साफ सुथरे तरीके से, झूठ से बचते हुए, बुराइयों से बचते हुए, गलत बयानी से और बुरी बातों से बचते हुए
ख्वाहिशात से बचते हुए गुजारने का हम अहद करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुराइयों से बचना पड़ेगा। अभी कितने बच्चे होते हैं छुट्टी होते ही, चलो कुछ बच्चे क्लासरूम में बहुत अच्छे बैठते हैं, लेकिन जैसी छुट्टी होती है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्लास में टीचर नहीं आया तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से मारपीट शुरू करते हैं, एक दूसरे से बहस मोबाइल से या अपनी जगह छोड़ना इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, बगैर इजाजत बाहर चले जाना शुरू कर देते हैं। तो आप बताएं कि ये किस तरीके का मामला है? अभी इम्तिहान परसों के रोज से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, आपको बता दिया गया, ऐलान सुना है ना आपने? हाँ, देखिए ऐलान में सब साफ बता दिया गया, पूरा टाइम टेबल बता दिया गया, आपके आने के वक्त तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इम्तिहान के लिए आपको क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप मुझे बताइए, क्या जिम्मेदारी? अरे पढ़ाई पहले तो, क्योंकि इम्तिहान आप वैसे लिख पाएंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए आपका पर्चा अच्छा हो, ये पहले आपका काम होना चाहिए। आप पर्चा अच्छा लिखने के लिए, तमाम जवाबात लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज से तो सिर्फ ईद नहीं मनाना है, बल्कि ईद की खुशियों के दौरान अपनी पढ़ाई को भूलना नहीं है, रोज अच्छी पढ़ाई करना है। ईद की खुशियां भी चलती रहे, खाने पीने भी चलते रहे, आपका जश्न भी चलता रहे, लोगों के साथ में मिलना जुलना भी हो, लेकिन साथ ही साथ आप अच्छे बच्चे बने, पढ़ाई करने वाले और होनहार तालिब इल्म के तौर पे आपका रिजल्ट जब 1 मई को दिया जाए 30 अप्रैल को, तो आपका रिजल्ट अच्छा हो, ये चीज़ हम आपसे तवक्को करते हैं। मैंने अभी यहाँ पर वो बच्चा नहीं होगा शायद, क्योंकि वो 8वीं क्लास का बच्चा है। मैं एक दिन यहाँ से जब स्कूल से निकला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी तरबियतों का, हमारी तालीमात जो सिखा रहे हैं हम, उसका क्या क्या असर हो रहा है। मुझको एक बच्चा यूनिफॉर्म में वापस, यानी अगर समझ लें कि 11 बजे छुट्टी हुई थी तो 12:30 बजे वापस उधर से आते हुए अपने घर की तरफ इस तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसको रोका, उसने मुझे सलाम किया, मैंने उसको रोका कि मैंने बोला बेटा तुम तो छुट्टी बहुत पहले हो गई थी और ये 1 घंटा बाद तुम अब घर जा रहे हो और वो भी इधर से वापस स्कूल की तरफ होते हुए। तो बोले सर मैं ना, एक मेरा दोस्त बीमार है, मैं उसकी अयादत के लिए गया था, उसके पास पौन घंटा बैठ के उसकी दिलजोई किया, उससे मोहब्बत की बात किया और फिर अब मैं घर जा रहा हूँ। जरा आप सोचे कि उस बच्चे का विजन क्या है, कितनी बड़ी बात है कि वो बच्चा जब उसका दोस्त 2-3 दिन नहीं आया और उसको पता चला कि वो बीमार है तो वो उससे घर मिलने गया, उसकी अयादत किया। ये हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी किताब और हमारी तालीमात, हमारे अल्लाह ताला ने हमको जो दी है और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको सिखाई है वो हमको बताए। आप मामूली बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं। आप जरा सोचिए ऐसी चीज़ों के बारे में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बूढ़ी औरत रोजाना उनके पड़ोस में कोई कचरा डालती थी, कांटे उनके रास्ते में बिछाती थी और वो रोज उसको साफ कर देते थे। और एक दिन जब उस बूढ़ी औरत ने वो कचरा नहीं फेंका आप पर, तो आपने फिक्र हुई आपको कि आज क्यों कचरा नहीं आया, आज वो क्यों नहीं हो, तो वो जाकर उससे मिजाज पूर्ति की, उसकी तबीयत खराब थी और उसकी बुनियाद पर उसने वो दीन ने इस्लाम को कबूल किया। ये आप हमारा उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमको सिखाता है। तो हम मामूली बात पे कैसे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करने लगते हैं, किस तरीके से लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को यानी बहुत ही निहायत यानी गलत तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। क्या ये होना चाहिए क्या? अभी आप मुझसे वादा करें कि आप इन सब चीज़ों से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बहुत अच्छे, बस मेरा यही काम है, हम लोग इसी काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो, बल्कि पढ़ाई में अच्छे हो तो सब आपको करना ही है, वो हमारा भी काम है, आपकी भी जिम्मेदारी, लेकिन उसके साथ साथ में अच्छे इंसान के तौर पे आपको यहाँ से बाहर निकलना है, ताकि जब आप 10वीं का पास का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से निकले तो लोग बोले कि ये पढ़ाई में नहीं अच्छे थे बल्कि ये बहुत अच्छे इंसान थे। जब इस बच्चे ने सूरह असर की तिलावत की और उसका तर्जुमा पेश किया तो उसने ये साबित किया कि वो अच्छी तालीमात पे अमल कर रहा है और अपने असातिज़ा की अच्छी बातों को सीख रहा है। मैं चाहूँगा कि सब बच्चे ऐसे ही सीखें, उस अयादत करने वाले बच्चे की तरह बने जिसने अच्छी मिसाल आप सबके सामने और हम सबके सामने पेश करने की कोशिश की है कि मैं आपकी बातों को सीखता हूँ और अच्छी बातों पर अमल करता हूँ। अच्छे बातों पे अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल पक्का। तो फिर आप में से, अभी मैं आपको चेहरे से याद रखूंगा, आप में से किसी की शिकायत
ना आनी चाहिए, ना टीचर को होनी चाहिए। नहीं होगी ना? बिल्कुल, वेरी गुड। अभी गाली गलौज से बचेंगे, बुरे अल्फाज से बचेंगे। ये सब आपने रमजान में वादा किया, याद रखना मुझे, और चेयरमैन साहब से के सामने वादा किया है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं मुजाहिद पटेल सर का और हमारे सरपरस्त, हमारे चेयरमैन साहब, इनका खास तौर से शुक्रिया अदा करते हुए, ये प्रोग्राम जो है ये उनकी इंस्पिरेशन की वजह से हमने रखा है, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमको हौसला देते हैं और हमारे लिए मेरे सपोर्ट में खड़े हो हमेशा कि आप अच्छा हर प्रोजेक्ट चलाओ, मैं आपके साथ में। ये बहुत शुक्रिया। और आपको ईद की पेशगी मुबारकबाद। अभी ईद नहीं मनाना, ये तो कल ही मना लेके जाए, इसलिए ईद अभी नहीं है, लेकिन आपको ईद की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान का पैगाम पे हम साल भर अमल करने वाले बनेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर। एक दूसरे के पेपर में देखना कि हम ये काम बहुत वर्षों से कर रहे हैं। जैसे इम्तिहान का सेंटर हमारा सबसे साफ सुथरा सेंटर रहेगा, जिसमें कोई इम्तिहान में देख नहीं पाता है। और बोर्ड पे रूल के मुताबिक हम बहुत सख्त होते हैं, पुलिस यहाँ मौजूद होती है। और ये आपके बड़े भाइयों के जरिए जो यहाँ पर दे रहे हैं इम्तिहान, दिए जिन्होंने, उनके जरिए आपको पता भी चलता है। तो हम आज ये आदतें लगाएंगे, कल जब आप बोर्ड के इम्तिहान, बड़े इम्तिहान में शरीक होंगे तो इंशाअल्लाह मेहनत करके जाएंगे और साफ सुथरे इम्तिहान देंगे। हमारी कोशिश सही है कि तो अब मैं आपसे यही अपील करूँगा कि इम्तिहान के लिए, अच्छा इम्तिहान लेने के लिए आपको नकल से बचना चाहिए। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई पे दें। हम आपकी चीटिंग चेक करेंगे, नकल चेक करेंगे, कुछ छात्र को चेक नहीं आता है और जिसके खिलाफ, जिसके पास नकल नहीं लेगी, हम उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेंगे। यहाँ तक तो ध्यान भी नहीं दे पाएगा, फिर उसके वालिदैन को परेशानी होगी, बार बार यहाँ आना पड़ेगा, ये सब मसाइल होंगे। हम ऐसा किसी के पेरेंट्स को या किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल के रूल तोड़ते हैं या ऐसे मामला चीटिंग के, नकल के इम्तिहान के दौरान में भी करते हैं, तो हम आपके खिलाफ कोई माफी का रवैया नहीं रखेंगे। इस बात का आप ख्याल रखिए कि अच्छी तरह से पढ़ाई करें ताकि आपका सालाना इम्तिहान का रिजल्ट बहुत अच्छा हो।